का दोस्तों, मैं हूं मंजय कुमार, आपका साथी और आपका दोस्त। आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो ईवीएस है। और ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वह सीटेट से संबंधित है। सुपर टेट में भी ये सभी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, इस वीडियो में आप बने रहें और देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो आज हम लोग देख रहे हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है स्कूल जाना। मतलब बच्चा जो है स्कूल क्या चीज़ से जाते हैं, तो वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ बांस और रस्सी के पुल का उपयोग करते हुए जो बच्चे हैं वो असम में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं बाबू रे? असम में। तो याद रखिए, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? असम में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? चला, असम में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? असम में किया जाता है। ट्रॉली जैसे मान लीजिए दो गो ये क्षेत्र है ऊंचा क्षेत्र, और इधर दो ऊंचा क्षेत्र है। इसमें जो है बीच में जो है वो एक तार के वायर के माध्यम से खींच दिया जाता है, ताकि इस तरफ के बच्चा जो है इस तरफ के स्कूल में एंट्री कर जाए। फिर इधर के जो बच्चे हैं वो हो सकता है इधर के स्कूल में एंट्री कर जाए। तो इसके लिए हम लोग लिफ्ट की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिएगा। ट्रॉली का जो इस्तेमाल है लद्दाख में किया जाता है। सीमेंट के जो पुल है इसका इस्तेमाल सामान्य क्षेत्र यानी समतल क्षेत्र या पानी के ऊपर किया जाता है। पानी के ऊपर सीमेंट वाला पुल का इस्तेमाल किया जाता है। वल्लम, बहुत इंपॉर्टेंट। वल्लम जो है लकड़ी की नाव है। वल्लम क्या है? लकड़ी की नाव। यह जो है कहाँ पे? केरल में। यह जो है कहाँ पे? केरल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वल्लम जो है केरल में इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट गाड़ी, कौन गाड़ी? ऊंट गाड़ी तो राजस्थान। ऊंट गाड़ी तो राजस्थान। ऊंट गाड़ी तो राजस्थान। ऊंट गाड़ी तो राजस्थान। आगे साथियों ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। ऊंट गाड़ी तो राजस्थान। ऊंट गाड़ी तो राजस्थान। बैलगाड़ी तो मैदानी इलाका में। कौन इलाका में? मैदानी इलाका में, नहीं तो गांव में। बैलगाड़ी से जो स्कूल जाना है तो मैदानी इलाका, नहीं तो गांव में। उसके बाद ध्यान देगा, रास्ते पथरीले। पथरीले कहाँ पे आता? उत्तराखंड में है। पथरीले और असमान पहाड़ों में, तो उत्तराखंड है। रास्ते पथरीले और असमान हैं पहाड़ों में, कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहता है ज़्यादातर पक्षियों की आँख उसके सिरों के दोनों तरफ होते हैं। उसके सिरों के दोनों तरफ होते हैं। ज़्यादातर पक्षियों के जो आँख होते हैं सिरों के दोनों तरफ होते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेती है। पक्षी जो है एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने दिखते हैं तब तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। एक ही चीज़ पर होती है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है वो समझ लीजिए। कहता है पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। ज़्यादातर जो पक्षी की आँखें हैं उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। कहता है आगे, जब जब ये बिल्कुल सामने दिखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक चीज़ पर होती है। दोनों आँखें एक चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँख की पुतली घूमती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर जो पक्षी है उसकी आंखें घूमती नहीं, इसलिए अपने गर्दन को क्या करता है? घुमाकर आसपास देखता है। घुमाकर आसपास देखता है। आगे क्या है? पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करता है। पक्षी जब दोनों आंखों के एक ही चीज पर क्या करती है? केंद्रित। तो ध्यान देगा, चीजों की दूरी जो है एहसास होने लगता है। चीजों की दूरी एहसास होने लगता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है तो उनके आँखों का दायरा बढ़ता है। बाज है, चील है, गीद है, ठीक है, ये हमारे पक्षी जो है हमसे क्या गुना? 4 गुना ज़्यादा दूर तक के वस्तु को देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है, 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है, वही चीज़ जो है पक्षी को 8 मीटर की चीज़ों पर दिखाई देता है। 8 मीटर की दूरी पर दिखाई, जो ध्यान देगा, जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी पर, चूंकि 4 गुना कर रहा है, जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है
वही चीज़ पक्षी को 8 मीटर की दूरी पर देख लेते हैं। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है, एक पक्षी की जो आंखें उसके कहाँ पे होती है, सिर पर होती है, और उनके सिरों के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद यानी कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सूंघते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करते हैं, सूंघते हैं। कहता है एक पक्षी की आँखें उसके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटी छोटी छेद होते हैं। इन छेदों की मदद से पक्षी सूंघते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे क्या होते हैं, कान होते हैं। तो ये बात को चलवा ध्यान में रखना है। आगे देखा बाबू हमर, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं। मगरमच्छ में भी छोटे से छेद जैसे कान होते हैं लेकिन हम आसानी से देख नहीं सकते अपनी आँखों से। जानवरों पर अलग अलग पैटर्नों की त्वचा पर बालों के कारण होता है। अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर जो है बालों के कारण था। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, CTET सितंबर 2016 में ये बात को रिपीटेशन किया गया था। कान कहता है कथी, कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। कान वाले जो जानवर होते हैं मतलब जिसके कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे आदमी के जो है शरीर पर बाल बात का ध्यान रखना है। शरीर के बाहर बिना कान यानी छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। सबसे बड़ी मादा हाथी जो है झुंड की मुखिया बन जाती है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1 मिनट।